टू माई चैनल आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। एंड गाइस इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है होल लाइफ पॉलिसी। क्या होती है ये? इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट पेएबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। इस पॉलिसी में क्या होता है, आपको जो पैसा मिलने वाला होता है, अमाउंट मिलने वाली होती है, वो इंश्योर्ड यानी जिसने इंश्योरेंस ले रखी है उसको कब मिलता है? तब तक नहीं मिलता जब तक वो मर नहीं जाता है। ठीक है, जो एश्योर्ड है मतलब जिसने इंश्योरेंस ले रखी है उसको तब तक पैसा नहीं मिलता है जब तक वो उसकी डेथ नहीं हो जाती है। तो अब बात ये है कि वो तो मर चुका है, पैसा मिलेगा किसको? पैसा मिलेगा जो उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे। ठीक है, जैसे अगर हस्बैंड मरे हैं तो उसकी वाइफ को ऐसे, या उसके पेरेंट्स को, जो भी है, जो भी उसने नॉमिनी चूज़ कर रखा होगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। द सम देन बिकम्स पेएबल ओनली टू द बेनिफिशियरीज और हायर ऑफ द डिसीज्ड। वही बात रिपीट करी है कि जो सम है वो पैसा है कब मिलता है? जब डिसीज्ड यानी जो इंसान मर गया है उसके किसी बेनिफिशियरी को या हायर को मिलेगा। ठीक है, यानी जो उसका नेक्स्ट सबसे क्लोजली रिलेटेड होगा उसको, या जो नॉमिनी होगा जिसके लिए बेसिकली ये ली गई है कि भाई मेरे मरने के बाद इसको सारा पैसा दे देना, जिसके नाम पे ऐसा बोला गया है, उसको वो पैसा मिल जाएगा। द प्रीमियम विल बी पेएबल फॉर अ फिक्स पीरियड। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको प्रीमियम देना है। ठीक है, कुछ समय तक आपको प्रीमियम देना है, 20 साल तक, 30 साल तक, जितने समय तक कि आपने पॉलिसी ले रखी है। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है सब कुछ, आप कितने समय तक पैसे भर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अमाउंट मिलती है। या फिर होल लाइफ का मतलब है जब तक आप जिएंगे, जब तक एश्योर्ड यानी जो इंश्योरेंस ले रहा है जब तक वो जिएगा ना तब तक उसको जो है वो पैसा भरना पड़ेगा, प्रीमियम भरना पड़ेगा। इफ़ प्रीमियम इज़ पेएबल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। आप प्रीमियम दे रहे हैं एक फिक्स पीरियड के लिए, जैसे 20 साल के लिए दे रहे हैं, 25 साल के लिए दे रहे हैं, 30 साल के लिए आप हर महीने प्रीमियम देते हैं। सो पॉलिसी कब तक कंटिन्यू चलती रहेगी? जब तक मर नहीं जाते आप। ठीक है, तब तक पॉलिसी चलती रहेगी। जहां आप मर गए वहीं वो प्रीमियम बंद हो जाएगा और पॉलिसी का सारा पैसा आपके फैमिली मेम्बर्स को मिल जाएगा। नेक्स्ट है एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या है? द इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे अ स्पेसिफाइड सम व्हेन द इंश्योर्ड अटेन्स अ पर्टिकुलर एज। इसमें क्या होता है, जो इंश्योरर है यानी इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो हमें सम कब पे करती है? जब जो इंश्योर्ड है यानी जिसने अपने लिए इंश्योरेंस ले रखी है वो एक पर्टिकुलर एज पे पहुँच जाता है या फिर वो डेथ कर जाता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो जाए, तो दोनों में से कुछ भी हो जाए, इनमें से चीज़, पैसा आपको मिल जाता है। जैसे कि आपने बोल रखा है कि मैं जब 65 साल का हो जाऊँगा ना तब मुझे मेरा सारा पैसा आप दे देना इंश्योरेंस का। तो ठीक है, आप 65 साल के हो जाओगे उस दिन आपको पैसा मिल जाएगा। या फिर आप 65 साल से पहले मर जाते हो, सपोज आप 61 साल के होते हो, 62 साल के होते हो, आप मर जाते हो, तो वो पैसा तभी भी आपको मिल जाता है। दोनों ही कंडीशन में मिलता है। द सम इज़ पेएबल टू द लीगल हायर और नॉमिनी नेम्ड देयरइन इन केस ऑफ द डेथ। सपोज जो एश्योर्ड था जिसने अपने लिए इंश्योरेंस ले रखी थी उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो जो सम है यानी पैसा है वो किसको मिलता है? उसके लीगल हायर को या नॉमिनी को मिलता है। यानी जो आपने स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि भाई ये इंसान मेरा नॉमिनी है, मेरे मरने के बाद सारा पैसा इसको दे दिया जाए, तो उसको मिल जाता है। अदरवाइज अ सम विल बी पेड टू द इंश्योर्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड टिल शी अटेन्स अ पर्टिकुलर एज। अगर आप नहीं मरते हो तो वो जो सम है, वो पैसा है, वो इंश्योर्ड को कब मिलता है? एक फिक्स पीरियड के बाद। क्या आपने जैसे कि पर्टिकुलर एज पे पहुंच गए, आपने बोला था कि ये पॉलिसी जो है तब मैच्योर होनी चाहिए जब मैं 70 साल का हो जाऊं, तब मेरे को ये पैसा मिल जाना चाहिए सारा, या 65 साल का हो जाऊं मुझे ये पैसा सारा मिल जाना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर डेट पे जैसे ही वो मैच्योर होएगी आपको सारा पैसा मिल जाएगा। दस द एंडोमेंट पॉलिसी मैच्योर्स आफ्टर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। सो जो एंडोमेंट पॉलिसी होती है ये मैच्योर हो जाती है कुछ समय बाद। ठीक है, यानी कुछ पर्टिकुलर समय के लिए होती है, कुछ साल के लिए होती है। नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज़ टेकन अप बाय 2 और मोर पर्सनस। इस पॉलिसी को 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जॉइंटली खरीदते हैं या लेते हैं। द प्रीमियम इज़ पेड जॉइंटली, और जो प्रीमियम होता है दोनों मिलकर दे सकते हैं, या फिर ईदर ऑफ देम इन इंस्टॉलमेंट्स, उनमें से कोई एक, ईदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई एक दे सकता है इंस्टॉलमेंट्स में, यानी हर महीने दे दो। ठीक है, या फिर लमसम में दे दो, यानी पूरी अमाउंट आप चाहे एक बार में दे दो, मर्जी है, चाहे दोनों मिल के दें
चाहे एक जना दे, चाहे इंस्टॉलमेंट्स पे दें, चाहे लमसम में दे, कैसे भी दे सकते हैं प्रीमियम। द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेएबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी वन पर्सन टू द अदर सर्वाइवर और द सर्वाइवर्स। सो जो सम है यानी जो पॉलिसी का पैसा है वो कब मिलेगा, जब डेथ हो जाएगी किसी भी एक इंसान की। सपोज 2 इंसान ने ली है, हस्बैंड और वाइफ ने मिलके पॉलिसी ली है, तो उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा सर्वाइवर है यानी जो दूसरा इंसान बच गया उसको वो पैसा मिल जाता है। यूजुअली दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय द हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली और बाय 2 पार्टनर्स। इस पॉलिसी को यूजुअली कौन लोग लेते हैं, हस्बैंड और वाइफ मिलकर लेते हैं, या फिर 2 पार्टनर्स जो कि एक पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे होते हैं, एक जिनकी पार्टनरशिप फर्म है, दोनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, वो पार्टनर्स मिलके भी ये जो है पॉलिसी ले लेते हैं। वेयर द अमाउंट इज पेएबल टू द सर्वाइवर ऑन द डेथ ऑफ द ईदर ऑफ द टू। इसमें अमाउंट किसको मिलता है, सर्वाइवर को, यानी जो जीता है, जो मरने से बच जाता है बेसिकली उसको पैसा मिल जाता है। जो डेथ हो जाता है भाई उसका तो क्या कर सकते हैं, वो तो मरा गया है। नेक्स्ट है एन्युटी पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेएबल आफ्टर द एश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इस पॉलिसी में क्या होता है, आपको जो पैसा है वो कब मिलता है, जब आप एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच जाते हो। तो आप मंथली वो पैसा ले सकते हो, क्वार्टरली ले सकते हो, हाफ ईयरली ले सकते हो, एनुअली यानी साल में एक बार ले सकते हो, वो आपकी विश है, कैसे भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं 60 साल का हो जाऊंगा, मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो मुझे हर महीने कुछ पैसा मिलता रहे, इसके लिए मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूँगा। द प्रीमियम इज़ पेड इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ सर्टेन पीरियड और सिंगल प्रीमियम में बी पेड बाय द एश्योर्ड। इसमें क्या होता है, जो एश्योर्ड होता है यानी जो इंश्योरेंस ले रहा होता है उसको प्रीमियम देना पड़ता है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दे प्रीमियम या एक सिंगल प्रीमियम यानी लमसम अमाउंट दे दे, वो इसकी इच्छा है। अब ये पॉलिसी लेता कौन है, दिस इज़ यूजफुल टू दोज हु प्रेफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। सो ये उन लोगों के लिए है पॉलिसी जो चाहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर एज होने के बाद हमें रेगुलर इनकम मिलती रहे। जैसे कि कई लोग होते हैं जिनको ऐसा डर रहता है कि यार 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा, हम अपना दवाई पानी का खर्चा कहाँ से लाएंगे। तो वो लोग जो है ऐसी पॉलिसी लेते हैं ताकि हर महीने कुछ अमाउंट आते रहे, उनका दवाई पानी का खर्चा निकलता रहे। लास्ट है इसमें चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी, बच्चों के लिए दी जाती है ये पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ पर्सन फॉर हिज और हर चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द एजुकेशन और मैरिज। ये पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ पर्सन फॉर हिज और हर चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द एजुकेशन और मैरिज। अब ये पॉलिसी कोई भी इंसान ले सकता है, बस उसके बच्चे होने चाहिए, क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए ली जा रही है, उनके खर्चों के लिए ली जा रही है कि भाई उनकी पढ़ाई में कल को खर्चा हो, उनकी शादी में कल को खर्चा हो, एकदम से हम इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे, तो उस हिसाब से ये पॉलिसी ली जाती है, उस पर्पज़ से ली जाती है। द एग्रीमेंट स्टेट्स दैट अ सर्टेन सम विल बी पेड टू द इंश्योरर व्हेन द चाइल्ड अटेन्स अ पर्टिकुलर एज। इसमें क्या होता है, इंश्योरर को पैसा तब मिलता है जब उसका बच्चा एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच जाता है। जैसे कि हमने पॉलिसी ली कि भाई जब हमारा बच्चा 18 साल का हो जाए तो हमें ये 10-15 लाख रुपए मिल जाने चाहिए, ताकि हम उसको हायर एजुकेशन पढ़ा सकें, पढ़ाई करवा सकें, कॉलेज भेज सकें। द प्रीमियम इज़ पेड बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और इसका प्रीमियम कौन देता है, जो भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। बच्चे तो दे नहीं सकते हैं ना पैसा इसका, तो उनके जो पेरेंट्स हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं वो लोग इसका प्रीमियम देंगे हर महीने इंस्टॉलमेंट्स में या जैसे भी। हाउ एवर नो प्रीमियम विल बी पेड इफ़ ही डाइज बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। सपोज क्या होता है, जो इंसान प्रीमियम भर रहा है वो मर जाता है, लेकिन पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है, अभी पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है, पॉलिसी चलती जा रही है, लेकिन डेथ हो जाती है उसकी पेरेंट्स की, तो कोई प्रीमियम नहीं देना आपको, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं देना है किसी भी महीने में। बस जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे और प्रीमियम नहीं देना है। ठीक है, चलो इस सारी वीडियो खत्म।